जंग जंग हो रही। क्या जंग हुई? जंग पुंछ में हुई है, लोग मरे हैं। जंग कश्मीर में हुई है, जिसका शिकार आवाम बनी है। उन लोगों के लिए आपने क्या किया? क्या किया आपने? फौज सक्षम है, मोदी के कहने के बगैर भी लड़ेगी। मोदी के प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी हमने पाकिस्तान को सबक सिखाया है। अंधभक्तों की भक्ति के अलावा भी हमने इस देश की रक्षा की है। अंधभक्तों को बता दो, तुमसे बेहतर हमने काम करके दिखाया था। लेकिन आज पाकिस्तान को इतनी जरूरत नहीं होती कि हमारा देश का प्रधानमंत्री खुद बोलता हमें धमकी मिली। ये बोलना था, धमकी दी पाकिस्तान ने, न्यूक्लियर की धमकी, हम डरेंगे नहीं। अरे डरे क्या? तुमने एक दो लाइनों का जवाब दे दिया और फिर रैली निकाली। अरे जब देश मिलके लड़ा था तो देश को बोलना था तिरंगा रैली निकालो। हमारा ऑपरेशन सक्सेसफुल था, लेकिन उसका जश्न सिर्फ मोदी क्यों बोल रहा है? बीजेपी वाले मनाए। क्यों मनाए? जब काम हमने किया, मिलकर हमने लड़ाई लड़ी, मिलकर पाकिस्तान को जवाब दिया, तो देश के प्रधानमंत्री को, देश के लोगों को एक साथ चलाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। जंग पाकिस्तान से लड़ सकते हैं, लेकिन जो अपने मुल्क के अंदर नफरत की जंग है, पहले हमें उससे लड़ना है। अगर वो नफरत की जंग फैल गई, वो वायरस है। देखिए, कोविड काल को हमने देखा, जंग को भी हमने देखा, लेकिन ये जो नफरत का बाजार है, अगर धर्मों की जंगें शुरू होगी तो उन जंगों से हमें कोई नहीं बचा सकता। मैं चाहता हूँ कि हमें उसके लिए तैयार होना चाहिए। पाकिस्तान को उससे निपटारा कर लेंगे, पाकिस्तान से निपट लेंगे। ये तो वक्त के देश के सबसे कमज़ोर प्रधानमंत्री साबित हुए। देख लीजिए हिंदुस्तान का इतिहास, उठा के पढ़ लीजिए। मैं अटल बिहारी को सुन रहा था और उसने जो बातें बोली हैं, पर जब मोदी जी की बात आई, इन्होंने मुँह भी नहीं खोला और ट्वीट करके उनका लिखा जाएगा इतिहास के पन्नों में। 56 इंच का सीना आज से पहले किसी प्रधानमंत्री का था ही नहीं, लेकिन जिसका था उसका किसी ने मापा ही नहीं, उसको तो किसी ने सवाल भी नहीं पूछा और अंधभक्तों ने होड़ लगा ली थी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। 240 पे अटके हैं ना। इस बार लंगड़ी है, अगली बार पत्ता ही साफ हो जाएगा। महराज साहब, क्या कुछ कहना चाहेंगे? पीर पंजाल के इस वक्त दौरे पर हैं, तमाम फैमिली से आप मिल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बगल में पाकिस्तान है, ये हिंदुस्तान की सरजमीन है, और जिस जगह पे हम बैठे हैं, ये हॉस्टल है। पाकिस्तान ने पुंछ की शहर में जितने भी गोले दागे हैं, गुरुद्वारे को भी नहीं छोड़ा है, मदरसे को भी नहीं छोड़ा है और हॉस्टल को भी नहीं छोड़ा है। उनके पास टेक्नोलॉजी तो है नहीं, बस दबा दिया, आगे डाल दिया। किस पे पड़ेगा वो ज़रूरी नहीं। मैंने सरकार से उम्मीद लगाई है कि ये जो आने वाले कल में जब लोगों को बचाने की कोशिश की जाए, कोई अंडरग्राउंड उसके लिए एक स्कीम बनाई जानी चाहिए, ताकि लोग जो शेल्टर रहेंगे अपने घरों के अंदर ही बनाएंगे। तो उसके लिए देखिए कोशिश है, अब सरकार की जो जिम्मेदारी है वो निभानी पड़ेगी। पाकिस्तान से तो भरोसा नहीं है कि वो अपनी हरकतों से बाज आ जाए। उसने कई सालों से यहाँ के लोगों को इस अमन में दखलंदाजी डालने की कोशिश की है। हम तंग आए हैं आतंकवाद से, लेकिन न ये मानते हैं न वो मानते हैं। वो हमारे हमदर्द बनते हैं। मैंने उनको कहा, हम सिर्फ जम्मू कश्मीर के मुसलमानों के हमदर्द क्यों बन रहे हो? फ़लस्तीन के अंदर इतना जुल्म हो रहा है, वहाँ के लिए क्यों नहीं जा रहे हो? हैं, जब हिंदुस्तान के अंदर उनसे ज़्यादा तादाद में है, डबल दुगनी तादाद है हमारी इस मुल्क में, हमारी फ़िक्र कर रहे हैं 22 करोड़ लोग। अरे तुम अपनी फ़िक्र नहीं कर रहे हो। उन निहत्तों की बात करनी थी जिनके लिए दुनिया इस वक्त खड़ी है, जो भूख से मर रहे हैं, जो प्यास से मर रहे हैं और जिन पर दुनिया का सबसे ज़्यादा बारूद बरसाया जा रहा है। उनके लिए जाओ ना, हम भी आपको दुआएं देंगे। उन लोगों की आप बात नहीं कर रहे हो। बस आपको ये ज़मीन चाहिए, ये हम आपको नहीं देंगे। हम वो लोग हैं, हम वो कौम हैं जो एक भाई को चप्पा नहीं देते हैं। एक ज़मीन का चप्पा अपनी माँ के जने हुए भाई को नहीं देते। इनको लगता है हमें देने में तैयार है। अरे तुम्हारे गोले से क्या ये गारंटी है कि मुसलमान पे नहीं दागोगे? अरे जो पुंछ के अंदर मौतें हुई वो कौन लोग हैं? लेकिन कुछ देश के अंदर ऐसे नासूर लोग बैठे हैं जो हम जंग पाकिस्तान से लड़ सकते हैं, लेकिन जो अपने मुल्क के अंदर नफरत की जंग है, पहले हमें उससे लड़ना है। अगर वो नफरत की जंग फैल गई, वो वायरस है। देखिए, कोविड काल को हमने देखा, जंग को भी हमने देखा, लेकिन ये जो नफरत का बाजार है, अगर धर्मों की जंगें शुरू होगी तो उन जंगों से हमें कोई नहीं बचा सकता। मैं चाहता हूँ कि हमें उसके लिए तैयार होना चाहिए। पाकिस्तान को उससे निपटारा कर लेंगे, पाकिस्तान से निपट लेंगे। ये तो वक्त के देश के सबसे कमज़ोर प्रधानमंत्री साबित हुए। देख लीजिए हिंदुस्तान का इतिहास, उठा के पढ़ लीजिए। मैं अटल बिहारी को सुन रहा था और उसने जो बातें बोली हैं, पर जब मोदी जी की बात आई, इन्होंने मुंह भी नहीं खोला और ट्वीट करके उनका लिखा जाएगा इतिहास के पन्नों में। 56 इंच का सीना आज से पहले किसी प्रधानमंत्री का था ही नहीं, लेकिन जिसका था उसका किसी ने मापा ही नहीं, उसको तो किसी ने सवाल भी नहीं पूछा और अंधभक्तों ने होड़ लगा ली थी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। ये चीज़ें नहीं होती है। सर, पहलगाम के अंदर 26 लोगों की जाने गई, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, सक्सेसफुल रहा। पुंछ के अंदर 15 मौतें हो गई, कोई आवाज़ नहीं, सेंटर से कोई ट्वीट नहीं, पुंछ के लोगों के लिए कोई आवाज़ नहीं। सर, 22 मिनट की स्पीच में कुछ नहीं कहा पुंछ के। देखिए, पुंछ के अंदर 15 लोगों की जान जाना, पहलगाम के अंदर 26 लोगों की हत्या होना, नाम पूछकर मार देना,
सवाल ये नहीं है कि वहाँ पे लोग मरे और यहाँ पे मरे, सवाल ये है कि वो आतंकवादी आए कैसे, हम अपनी सरहदों को कमजोर कैसे कर गए। अगर पहलगाम के अंदर निहत्तों की मौत नहीं होती तो पुंछ के अंदर जंग का हालात नहीं बनते और दुनिया और डोनाल्ड ट्रंप जो है 3 लाइनें नहीं लिखकर जंग बंद करवा देता, सीज फायर नहीं करवाता। सवाल ये है कि जंग की शुरुआत आतंकवाद से होती है, आतंकवाद पाकिस्तान से आता है और पाकिस्तान हमारी सरहदों को पार करवाता है, फिर हमारे घर के अंदर हमारे लोगों को जब मारता है तो एक जंग का माहौल बनता है। पहलगाम हो या पुलवामा हो, मोदी का शासन हो या मोदी का राज हो, जवाब नहीं दे पाया। आतंकवाद को रोकने के लिए सरहदों को मजबूत कर लीजिए। अगर आतंकवाद को रोकना है, कूटनीति ऐसी होनी चाहिए थी, ट्रंप पाकिस्तान के साथ नहीं इस देश के साथ खड़ा होना चाहिए था, पाकिस्तान को बिठाने में 1 दिन लगता। लेकिन आपको पता है अमेरिका किसके साथ खड़ा है? पाकिस्तान के साथ खड़ा है, इसलिए कूटनीति हमारी फेल होगी। 200 दिन की वो जो 200 बार यात्रा की थी सब फेल, और ट्विटर पे 2 लाइनों पे हमारा फैसला करवा दिया हमारे मुल्क का। ये मोदी जी की कहानी है, ये है असली नरेंद्र मोदी और ये है असली अंधभक्ति। वरना देश का प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी रही है और अटल बिहारी वाजपेयी भी रही हैं। जंगों में उनका नाम देख लेना और उनका किरदार पढ़ लेना और मोदी जी की बात कर लेना। उसके अलावा सरहदों को अगर आप मजबूत नहीं कर पाए, आतंकवाद आता है। अगर आपको बातचीत नहीं करनी है तो क्या करना है? 2-4 चीज़ें हैं। कूटनीति फेल है, बॉर्डर की आप रक्षा नहीं कर पाए, पाकिस्तान से आप बात नहीं कर सकते हैं, आप जंग से भी पीछे हट गए और लोग जो मरे हैं आप उनको मुआवजा भी नहीं दे पाए। ऐसी सरकार को क्या कहोगे? जंग हो रही, क्या जंग हुई? जंग पुंछ में हुई है, लोग मरे हैं। जंग कश्मीर में हुई है, जिसका शिकार अवाम बनी है। उन लोगों के लिए आपने क्या किया? क्या किया आपने? फौज सक्षम है, मोदी के कहने के बगैर भी लड़ेगी। मोदी के प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी हमने पाकिस्तान को सबक सिखाया है। अंधभक्तों की भक्ति के अलावा भी हमने इस देश की रक्षा की है। अंधभक्तों को बता दो तुमसे बेहतर हमने काम करके दिखाया था। लेकिन आज पाकिस्तान को इतनी जुर्रत नहीं होती कि हमारा देश का प्रधानमंत्री खुद बोलता हमें धमकी मिली। ये बोलना था, धमकी दी पाकिस्तान ने, न्यूक्लियर की धमकी, हम डरेंगे नहीं। अरे डरे क्या? तुमने 1-2 लाइनों का जवाब दे दिया और फिर रैली निकाली। अरे जब देश मिलके लड़ा था तो देश को बोलना था तिरंगा रैली निकालो, हमारा ऑपरेशन सक्सेसफुल था। लेकिन उसका जश्न सिर्फ मोदी क्यों बोल रहा है? बीजेपी वाले मनाए। क्यों मनाए? जब काम हमने किया, मिलकर हमने लड़ाई लड़ी, मिलकर पाकिस्तान को जवाब दिया, तो देश के प्रधानमंत्री को, देश के लोगों को एक साथ चलाने के लिए कोशिश करनी चाहिए थी, ना कि तोड़ने की। सर शेलिंग के दौरान यहाँ पे सर शेलिंग के दौरान मौलाना इकबाल मदनी साहब यहाँ पे शहीद हुए। कुछ ही टाइम के बाद सर कुछ ही टाइम के बाद कुछ नहीं कह पाओगे। ये वो चाटुकारता, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं इनको, ये नहीं समझने वाले हैं। ये इन्होंने तो अगर 12 बजे तक आप लोग तो शायद खबरें देखते ही नहीं होंगे उस वक्त, क्योंकि आप लाइव देख रहे थे। लेकिन आपके अलावा जो आपकी यहाँ जंग का माहौल था ना, दुनिया देख रही थी टीवी पे। आधे से ज्यादा पाकिस्तान पार कर गए थे। अगर 12 बज जाते तो इन्होंने जंग भी जीत लेनी थी। ये तो आपको पता है कि क्या हो रहा था। बाकी आपके अलावा दुनिया देख रही थी इनकी रिपोर्टिंग। और आज अगर मौका है यूट्यूब खोल के देखो इनकी खबरें क्या थी। ये मत बताओ वो यहाँ आएंगे। ये निकम्मे जाहिलों की जमात है, वैसे ये फुक्के हैं, फुक्के। ये कुछ जो आपको दिखाई देता बीजेपी के लीडरों को, वो क्यों नहीं दिखाई देता? आने वाले कल में सबको दिखेगा। ये देश इनके बाप की जागीर नहीं है और देश का मुस्तकबिल हम अपने हाथों में लेंगे। नौजवान अपने हाथों में मुस्तकबिल लेगा और इस मुल्क की बका के लिए काम करेगा। ये बीजेपी की बात नहीं है, इनके घर की जागीर नहीं है। आप छोड़ दीजिए, आने वाला कल देखना कैसा होगा। 240 पे अटके हैं ना, इस बार लंगड़ी है, अगली बार पत्ता ही साफ हो जाएगा। ये देख लो। शुक्रिया।